हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है। सारी गलतियाँ आप जो कर सकते थे मैंने वो डिस्कस कर ली थी उस वीडियो में, और किन किन बातों का ध्यान रखना है पार्ट 1 का फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि पार्ट 1 का फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट का प्रोसेस कैसे पूरा करना है। ठीक है, इससे पहले एक और बात बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा था मेरे से कि भैया मेरा पेमेंट मैंने कर दिया था, इसके बाद भी मेरा फॉर्म नहीं मिल रहा। कुछ बच्चों ने पूछा था कि भैया मेरा पेमेंट होने के बाद भी मेरे फॉर्म में लिखा आ रहा है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी चीज़ों का समाधान क्या है? सो इसके लिए एक और वीडियो आने वाली है। इस वीडियो के कुछ समय बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं पेमेंट का अगला प्रोसेस क्या है, पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने फॉर्म भर दिया था, फॉर्म भरना कैसे है उसका पूरा विवरण मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उस पर आपको पूरा पता चल जाएगा फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में अब बात करते हैं पेमेंट की। तो यहाँ पे आने तक अब जो बच्चे पिछला वीडियो देख चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे आने की बात कर रहा हूँ तो वो क्या बात है पूरी। ठीक है, तो इस जगह पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पे नाउ पे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद एक आपको ऐसा विंडो खुल के मिलने वाला है। अब देखो, जिस बच्चे का मैंने यहाँ पे पेमेंट किया था वो उनका कोटा हिसाब आ रहा था 700 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 700 लिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखो कार्ड से पेमेंट करते हो तो इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना, और उसके बाद तुमको इस सेक्शन में अपना कार्ड नंबर डालना है और कार्ड होल्डर का नाम डालना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो बाकी CVV चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें तुमको भरनी है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपके कार्ड से वो पैसे कट जाएंगे और आपको मैसेज वगैरह मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा होता है कई बार, जैसे कि कुछ कंपनियों के कार्ड होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो 700 रुपये अगर किसी की फ़ीस है तो हो सकता है कि आपको 714 रुपये या फिर 714.60 ऐसे कुछ लग सकते हैं। जिनके 500 रुपये की फ़ीस है उनका 512 रुपये ऐसा ऐसे करके फ़ीस लग रही है। तो इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, टेंशन लेने वाली बात क्या है, अगर मान के चलो तुम्हारी फ़ीस है 500 रुपये, ठीक है, सॉरी 300 लिखा गया, 500 रुपये। तो 500 रुपये की फ़ीस में तुमसे 650 रुपये मांगने लगा, 500 रुपये में तुमको 580 रुपये मांगने लगा। तो ये फ़ीस ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, सही बात है। और ऐसी स्थिति में आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको फॉर्म दोबारा भरना होगा या फिर आपको इसकी जानकारी अपने कॉलेज प्रशासन को देनी होगी, और सारी जानकारी आपको देने के बाद ही आगे का काम करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्म में अगर 12-13 रुपये के ऊपर नीचे है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि वो तुम्हारा पेमेंट करने के टाइम जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होता है वो होता है। ये तो गई कार्ड से पेमेंट की बात। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना फ़ोनपे का जादू इस्तेमाल करेंगे, गूगल पे का जादू इस्तेमाल करेंगे। तो उस जादुई टूल को इस्तेमाल करने के लिए इस पर UPI पे क्लिक करना है। इस जादू के टूल पे जैसे क्लिक करोगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, जादू का टूल, ठीक है। तो इस जादू के टूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तुमको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 714 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे 714 रुपये क्यों लिया इन्होंने बता दिया कि भाई एप्लीकेबल है ये, क्योंकि भाई प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर 14 रुपये 4 पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पे यूजिंग QR कोड, इसको अगर क्लिक करोगे तो तुमको एक QR कोड खोल के दे देगा। अब उससे तुम दूसरा मोबाइल लो और उसके बाद स्कैन करके पे कर दो। अगर QR कोड नहीं डालोगे तो तुमको यहाँ पे अपना UPI ID डालना पड़ेगा। अब UPI ID क्या होता है? UPI ID आपका ID होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी का नाम है रघुराम, तो रघुराम अगर अपना ईमेल ID रखता है raghuram@9020gmail.com, तो उसका UPI ID ऐसे बन के मिलेगा उसको, raghuram@90 कुछ कुछ, उसके बाद अगर मान के चलो ICICI बैंक है तो ICICI@OKICICI, ठीक है, @OKSBI ऐसे करके जो लिखा आता है ना तुम्हारा गूगल पे का जो ऐप है उसमें आपको मिल जाएगा। वो होता है तुम्हारा UPI ID। उस UPI ID को इस सेक्शन में भर देना और उसके बाद वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करना। वेरीफाई एंड पे पे जैसे क्लिक करोगे तो वो तुमको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल पे ऐप पे, फ़ोनपे ऐप पे, भीम पे UPI या पेटीएम, इसमें से जिसका भी तुमने इस्तेमाल किया होगा उसके ऊपर तुमको रीडायरेक्ट कर देगा, और वहाँ से तुमको अपना पेमेंट प्रोसेस कर देना है। पिन वगैरह जो तो भी डालना है वो तो तुम जानते ही हो, तुम हमेशा करते आ रहे हो, वैसे ही करना है। और उसके बाद तुम्हारा पेमेंट पूरा हो जाएगा। और सुनो, बैक बटन दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुमको यहाँ पे एक बैक बटन दिख रहा होगा इस साइड में, यहाँ पे इसको बिल्कुल मत छूना, भूल से भी मत छूना, वरना तुम्हें पाप लगेगा। कारण सुन लो, ऐसा स्थिति में क्या होता है कि तुम्हारी वेबसाइट जो होती है वो क्रैश कर जाती है और तुम्हारा पेमेंट जो होता है फंस सकता है। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा सब्र रखो, 2-3 मिनट देख लो कि बैक बटन दबाए बिना काम चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और 2-3 मिनट का मतलब है सही में 2-3 मिनट, केवल 30 सेकंड का इंतजार के बाद 2-3 मिनट का इंतजार समझ मत लेना उसको। ठीक है, जैसे ही तुम ये सब कर लोगे उसके बाद तुम्हारा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तुमको वापस वेबसाइट जो है वो रीडायरेक्ट कर लेगी PPO के ऑफिशियल पोर्टल पे, और तुमको दिखा दिया जाएगा कि आपका पेमेंट भर गया है। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि तुम्हारा फॉर्म भरा गया है, पेड हो गया है, उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में
हम केवल डिस्कस करना था पेमेंट के बारे में। सो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैंने तुमको बता दिया। हाँ, इसके बाद तुमको मैं एक वीडियो दे दूँगा जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फॉर्म भरा गया है, ये कंफर्म कैसे करें। सेकंड नंबर, अगर तुम जानना चाहते हो कि पूरा फॉर्म कैसे भरें, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दी है, वो तुमको मिल जाएगी नीचे। इसके अतिरिक्त एक और वीडियो बना दूंगा मैं कि अगर मान के चलो किसी का पेमेंट फंस जाता है या फिर किसी का पेमेंट कट जाता है बैंक अकाउंट से, फिर भी उसका पेमेंट फॉर्म पे नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे पूरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है।